और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है, मिसयूज। और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि ईडी को लेकर जिस तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया के मामले में सवाल करता हुआ नजर आ रहा है और आज मनीष सिसोदिया की जो जमानत है उसको लेकर सुनवाई जारी रहेगी जो कल शुरू हुई थी। लेकिन वहीं आज संजय सिंह को लेकर भी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के रिमांड पर जो है वो डाला है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के इस रिमांड वाले आदेश को चुनौती देते हुए संजय सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहना है कि ये जो रिमांड मुझे दी गई है इसको मैं चैलेंज करता हूं और मुझे जमानत दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि आज संजय सिंह को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया पर सुनवाई चलेगी तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में संजय सिंह पर। आम आदमी पार्टी पर इस समय घास गिर चुकी है, बहुत बड़ी घास, क्योंकि चुनाव सर पर है और एक के बाद एक उनकी पार्टियों पर जो है लगातार पार्टी के नेताओं पर जो है वो ईडी के छापेमारी चल रही है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं किस तरीके से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और यहाँ पर राघव चड्ढा, अमानतुल्लाह खान, एक के बाद एक सब पर यहाँ पर जो है कोई ना कोई केस लगाकर यहाँ पर उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनके जरिए वो अरविंद केजरीवाल को साधना चाहते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी को ही यहाँ पर पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं डरती हुई नजर आ रही है और आगे जाकर आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकती है। ये भी एक रीजन इसमें बताया जा रहा है। लेकिन संजय सिंह को लेकर जो आज सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ हो सकता है, आपको बता दें दर्शकों कि राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर संजय सिंह पर यहाँ पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पहली बात तो आप वो बातें बोले कोर्ट में आकर जो इस मामले से जुड़ी है, क्योंकि संजय सिंह लगातार मोदी अडानी मामले पर कोर्ट के अंदर भी बयान रखते नजर आ रहे थे। यहाँ पर कोर्ट के जज ने उनको ये सलाह दी थी और कहा था कि वरना हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आपकी पेशी करवा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में भी ऐसी बातें आप ना करें। जी हाँ, आपको बता दें, लेकिन संजय सिंह नहीं माने। उन्होंने कार्रवाई खत्म होने के बाद कोर्ट की वापस जाते वक्त मीडिया के सामने फिर से ये कहा कि मोदी अडानी के प्रधानमंत्री हैं और अडानी का जो भ्रष्टाचार सामने आया है उस पर जांच कब होगी। लेकिन आपको बता दें कि आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है जमानत को लेकर, उसमें क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर आज हम सवाल करेंगे हमारे साथी पत्रकार शिवराज से। तो शिवराज, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि संजय सिंह पर एक बड़ी घास गिर चुकी है, मनीष सिसोदिया पर गिर चुकी है, पूरी आम आदमी पार्टी पर गिर चुकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया पर सुनवाई चल रही है उनकी बेल को लेकर, तो वहीं एक तरफ आज हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर जो संजय सिंह की है उस पर सुनवाई होनी है। क्या लगता है आपको, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ईडी को सवाल करता नजर आ रहा है, उनसे पुख्ता सबूत मांगता नजर आ रहा है और कह रहा है कि आप बिना पुख्ता सबूतों के आधार पर इतने लंबे समय तक मनीष सिसोदिया को जेल में नहीं रख सकते हैं, तो वहीं क्या हाई कोर्ट भी इस तरीके के सवाल करता हुआ नजर आएगा या हाई कोर्ट इस समय आज उनको जमानत देगा या नहीं देगा? क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और रही बात जमानत की संजय सिंह की, तो जैसा कि हमने देखा मनीष सिसोदिया के मामले में कि 230 दिन से अभी करीब ज़्यादा हो गए हैं लगभग, और संजय सिंह को अभी हाल फिलहाल में गए हैं। तो मुझे नहीं लगता संजय सिंह को इतनी जल्दी राहत मिलेगी और उनका जो फैसला होगा वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के ही रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट अभी जो है इतना जल्दी फैसला नहीं सुनाने वाली और मुझे लगता है ईडी भी नहीं छोड़ने वाली इतनी आसानी से जो है, क्योंकि उसके पास ना जवाब है सवालों के, ईडी के ना सबूत है उसके पास। एक गवाह खड़ा कर दिया और एक नेता को फंसाने की कोशिश, ऐसा मतलब कहना है विपक्ष के लोगों का। लेकिन मुझे लगता है इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तमाम तरह की अभी सुनवाइयाँ चलेंगी और ईडी लगातार जो है सबूत जो नहीं पेश कर
पेश नहीं कर पा रही, उसके बिहाफ पे मुझे लगता है कोर्ट से और समय मांगेगी और उसके बिहाफ पे संजय सिंह को और ज़्यादातर देर तक रखी जा यानी सकती कि आज संजय सिंह को बेल नहीं मिलेगी, ऐसा आपका मानना है? और कि लंबा, और जैसे कि मनीष सिसोदिया को इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, वैसे ही संजय सिंह को भी रहना पड़ेगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, अभी देश के मतलब आने वाले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खुद को कट्टर ईमानदार बोलती है और लोगों के सामने एक ईमानदारी का वो जरिया पेश करती है। तो मुझे लगता है कि उनको भ्रष्ट बताने के लिए पूरी भाजपा कोशिश करेगी और मुझे लगता है जो चुनाव है उसमें जो है केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह पर ये आरोप लगाए गए हैं कि 82 लाख रुपए का जो घूस है वो उन्होंने ली है, इस तरीके के आरोप यहाँ पर ईडी ने लगाए और ईडी ने कहा है कि हमारे पास सबूत भी हैं। तो जिस तरीके से अगर ये सबूत सामने रख देते हैं तो क्या यहाँ पर मुख्य आरोपी बन सकते हैं संजय सिंह, या फिर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि संजय सिंह को अभी नहीं छोड़ा जाएगा, 82 लाख रुपए का जिस तरीके से उन पर जो आरोप लगा है अगर वो सच हो जाता है तो क्या आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदारी का दावा करती है वो सब फेल होता हुआ दिखाई देगा हमें? देखिए, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, ये तो बेवकूफ़ भरी बातें हैं। अगर ईडी पे सच में सबूत है तो उसको पहले दिन ही पेश कर देना चाहिए। इस बेकार की बातों में घुमाना फिराना, ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाना है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वक्त है, जो कीमती वक्त है, जो दूसरों कामों में लग सकता है, तो उसका वक्त भी जो है बर्बाद करने के मूड में है अभी ईडी और सीबीआई। अगर आपके पास सबूत है, अगर कोई गुनहगार है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कोई करप्ट है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बेवजह की उलझुल बातें करना मुझे ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है और मुझे यही लग रहा है कि इसको चुनाव तक जो है वो पूरा खींचने की कोशिश रहेगी भाजपा की। तो आपका मतलब है कि पूरा का पूरा चुनाव को देखते हुए सब किया जा रहा है? जी बिल्कुल, चुनाव के ज़रिए ही ये सब देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली से एमसीडी की सरकार छीनी भाजपा से, और आने वाले गुजरात में भी देखा हमने आम आदमी पार्टी जो है एक, भले ही उनको जीत नहीं मिली और कम सीटें मिली, लेकिन ये है कि आने वाले समय में वो खतरा बन सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। और अभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी जो है वहाँ पर लड़ने वाली है। तो इसके मद्देनज़र रहते हुए मुझे लगता है भाजपा को एहसास हो चुका है कि जो है आम आदमी पार्टी आने वाले भविष्य में खतरा बन सकती है, तो उसको छवि को धूमिल करने का कार्य जो मुझे लगता है हो रहा है। तो जिस तरीके से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर यहाँ पर चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथी पत्रकार का भी यही कहना है और खुद आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी हार रहे हैं और इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, सुनिए जरा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों के करीब 200 साल के शासन से हम सबको आज़ादी मिली। और उस आज़ादी का मतलब क्या था? अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद होके लोगों की अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार बने, इसके क्या मायने थे देश के लोगों के लिए? वो ये मायने थे कि लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी हो, सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन डालना, ये काम तो अंग्रेज़ भी करते थे। ऐसा कोई ना कि अंग्रेज़ नहीं करते थे। अंग्रेज़ 200 साल रहे, उन्होंने रेलवे लाइन भी डाली, हाईवे भी बनाए, संसद भवन भी अंग्रेज़ों ने बनवाया। संसद भवन बनाना आज़ाद देश होने का मतलब नहीं। आज़ादी नहीं थी अपनी बात रखने की, और अगर अपनी बात कोई रखता था, कोई बोलता था, तो अंग्रेज किसी भी आदमी को जेल में डालते थे और जेल में उन्हें सड़ाते थे। और जब आज़ादी मिली तो इसका मतलब ये था कि अब कानून का राज चलेगा, अंग्रेजों का तानाशाही जो थी वो खत्म हुई। मगर आज हिंदुस्तान में पिछले एक हफ्ते में हम देखें कि जो पत्रकार केंद्र सरकार से सवाल करते थे, उन पत्रकारों के घरों में, काम करने वाले जगहों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस ने हैरेस किया, उनको ज़बरदस्ती उठा के थाने ले गए। उसके अगले दिन तृणमूल कांग्रेस के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, हिंसा की। कल बिना किसी सबूत के
बिना किसी बरामदगी के हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पता चल रहा है कि अपोजिशन के कई लीडर्स के यहां केंद्र सरकार के अलग अलग एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी आदि छापे मार रहे हैं। ये सीधा सीधा तानाशाही के संकेत हैं और देश के अंदर आज़ादी जो खत्म की जा रही है उसके संकेत हैं। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज हैं। और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी हो, विपक्षी दल हो, कांग्रेस हो और इंडिया गठबंधन हो, इन सब के जो नेता हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखला चुकी है। 2024 में भारी हार का सामना इन्हें करना है और उसको देखते हुए ये यहाँ पर विपक्ष को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दर्शकों, आज हाईकोर्ट में संजय सिंह को लेकर जो है उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज यहाँ पर संजय सिंह पर बड़ा फैसला हो जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई जारी है, जो कल शुरू हुई थी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बड़ा फैसला हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन समय आने पर जब यह फैसला सामने आएगा तब क्या होगा उसका हम सबको इंतजार है और आप भी इंतजार करें। और जैसे ही फैसला आएगा हम आपके लिए तुरंत उसी वक्त लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। देखते रहिए Next 9 न्यूज़। आज के इस सेशन में महज इतना ही। धन्यवाद।